नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों की तारीखों में बदलाव कर दिया है। अब यहां 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही मतगणना होनी है। पहले वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर और मतगणना की 4 अक्टूबर रखी गई थी। चुनाव की तारीख बदलने के लिए सबसे पहले भाजपा ने मांग उठाई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने वोटिंग के दौरान वीकेंड की छुट्टियां और बिश्नोई समाज के कार्यक्रम का हवाला दिया था। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने भी चुनाव तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मीटिंग भी की। उस वक्त इस बारे में कोई फैसला नहीं दिया गया था। हालांकि शनिवार शाम को चुनाव तारीख बदलने का ऐलान कर दिया गया। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। सुनवाते हैं आपको। चुनाव कैंसिल करवा ले, चुनाव आगे बढ़वा ले या जो भी करवा ले, लेकिन बीजेपी तो इस बार हारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का काउंटडाउन देश में शुरू हो चुका है और बीजेपी अब आने वाला हर चुनाव हारेगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी। जनता नकारना शुरू कर चुकी है बीजेपी को। बात यह है कि भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे। हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे किया है, अच्छी बात है। हमें भी और समय, लोगों को भी और समय मिल जाएगा। लेकिन भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है और डेट चेंज हुई। तो 4 दिन के लिए डेट चेंज कर दी, इसके पीछे आप क्या मंशा जानते हैं? अब इनका जो भी है, घबराए हुए हैं और ये सोचते हैं कि एक एक दिन में कुछ क्या करेंगे। लेकिन आपने देखा इनके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें कोशिश है, इनका केवल प्रयास है। लेकिन जब लोगों में आप जनाधार खो बैठते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आखिर में आप कितना ही कुछ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है। हरियाणा की जनता मन बना चुकी है इस अहंकारी भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का। हरियाणा का चुनाव अब जनता लड़ने वाली है और जनता का मन पूरी तरीके से तय कर चुका है कि अब बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा की राजनीति में स्थान नहीं है। ये और 4 दिन सत्ता में रहना चाहते हैं, रह लें। आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी के साथ पहले भी चुनाव की तिथियों का स्वागत किया था और अब भी स्वागत कर रहे हैं। हम 90 की 90 विधानसभाओं पे जनता से गठबंधन करके मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। और 4 दिन हमें तो फायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे। देखिए, आज के दिन त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं और मेरा ये मानना है कि नॉमिनेशंस 12 तक है। 12 तक बहुत कुछ तय हो जाएगा और प्रदेश की आवाम किस ओर करवट लेगी और कौन जीतेगा ये तो वोटर्स बताएंगे। मगर जनता ने एक मन बना लिया कि हरियाणा प्रदेश को बीजेपी मुक्त करना है। अभी तो नॉमिनेशन 5 से है, इतनी जल्दी क्या है। मैं तो ये मानता हूं कि उम्मीदवार अच्छे आएंगे। हमारा गठबंधन युवाओं को, महिलाओं को पूरी ताकत देकर सशक्त बनाकर मैदान में उतारे। अच्छे मार्जिन से उचाना जीतेंगे, पहले जितना मार्जिन भी आ सकता है। और मैंने तो पिछले 10 साल में 4 चुनाव लड़े और हमेशा उचाना ने वो ताकत मेरे को दी है जिसने राजनीतिक तौर पर मजबूती से आगे बढ़ने का रास्ता दिखा। हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए चुनाव की तारीखों को बदला है। हमारा मकसद ये था कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसमें एक छुट्टी लेने से चुनाव के पास 5 दिन की छुट्टियां बन जाती थी और संभावना बनी रहती है कि लोग उसके लिए घूमने बाहर चले जाएं या कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाए, उससे वो परसेंटेज गिरती है।
इसलिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। कांग्रेस में कहना है कि डर के मारे नहीं, इसमें डर की क्या बात है? इसमें तो अच्छी बात है कि ज्यादा लोगों को वोट डालने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस को तो बिना मतलब सुबह उठ के ऐसी गुट्टी पिला रखी है इनको कि सारा दिन बिना मतलब की बात करते। मैं इलेक्शन कमीशन का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये वीकेंड जो था, ये लॉन्ग वीकेंड था, इसमें 5 छुट्टियां थी, और अगर इसमें चुनाव होता तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इस लॉन्ग वीकेंड के अंदर बाहर चले जाते हैं। उससे 10, 12, 15% तक मतदाता वोट से वंचित हो जाता। अब 5 दिन की छुट्टियां बिता करके बिल्कुल फ्रेश होकर के मतदाता वापस आएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार में हुए कामकाज की रिपोर्ट पेश की है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि उन्हें हरियाणा के सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हरियाणा का विकास कार्य रोक दिया। उन्होंने 51 दिनों तक हरियाणा की जनता की सेवा करने का मौका मिला और सरकार ने हरियाणा के विकास और कल्याण के लिए 126 फैसले लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ये भ्रम फैला रही है कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए कुछ नहीं किया। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी भर्ती रोको गैंग जयराम रमेश वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापिस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से है, कहीं पर भी वो इलीगल नेत्रिका नहीं है। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद मैं सख्त बाद में लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद सख्त लूंगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे को जब से जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, हमने नॉन स्टॉप काम किए हैं। अगर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी ने विकास के ऊपर फुल स्टॉप किया है अपने 10 वर्षों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के ऊपर नॉन स्टॉप किया है। मैं अब भी ये कहना चाहता हूं कि उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन कम करता हूं। अगर इतने ज्यादा नहीं थे, वो थोड़े मैंने सिलेक्ट किए थे, अभी और भी थे, फिर भी उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए थे। वो क्वेश्चन मैंने किए थे कि इनके उत्तर मुझे चाहिए। अगर वो उतने उत्तर नहीं दे सकते, कोई 4-5 के तो दे दें। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 12 मार्च को शर्त लिया, 12 मार्च से 4 अक्टूबर तक टोटल 182 दिन बनते हैं। 4 अक्टूबर को क्योंकि वोटिंग है, रिजल्ट है, 182 दिन बनते हैं। 182 दिनों में लगभग 128 दिन आचार संहिता के निकले हैं। मुझे कुल 51 दिन काम करने का मौका मिला है। 51 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के हित में नॉन स्टॉप 126 निर्णय हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने लिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोल करके वो वोट बटोरने का काम करती है। उदाहरण दे रहा हूं मैं, यहां भी इस प्रकार का झूठ बोला जा रहा है। और इनका डीएनए के अंदर, मैंने कहा है ना, कांग्रेस का डीएनए, राहुल गांधी एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखता है और वो स्क्रिप्ट लिखता है, उसके अंदर ये बड़े कई नेता होते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होता है, सुरजेवाला होता है,
कई और नेता होते हैं उसके अंदर, स्क्रिप्ट को उसको फिर नीचे ये बड़ी गति से फैलाने का काम करते हैं। झूठ की स्क्रिप्ट होती है, ये उसको फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि मैं तथ्य के साथ बता रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत है तो वो जवाब देंगे। मैंने तो कहा मेरे क्वेश्चन किए थे, उसका जवाब दें, परंतु तो देने में नाकाम रहा है। उनके चुनाव घोषणा पत्र की मैं बात कर रहा हूं, जो उनके समय के अंदर हिमाचल के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई राहुल गांधी और बड़े नेताओं के द्वारा दिल्ली में बैठ करके हिमाचल के अंदर उस झूठ को उतार दिया गया, फैला दिया गया कि हम हिमाचल में हर साल 1 लाख नौकरी देने का काम युवाओं को करेंगे। ये कांग्रेस ने बोला हिमाचल के इलेक्शन के अंदर, परंतु 1 साल से भी ज्यादा, 2 साल हो गए मेरे ख्याल, 2 साल हो गए ना कांग्रेस है, लगभग 2 साल के करीब हो गए, हाँ 2 साल हो गए। आज तक एक भी सरकारी नौकरी निकली हो तो वो बताए राहुल गांधी, वो बताए हुड्डा, झूठ न फैलाए, वो बताए। 2 साल हो गए हिमाचल के अंदर, किसके ऊपर आए थे? 2 लाख बच्चे घर बैठा दिए, हाँ उनको रोजगार मिलता। ये किस प्रकार का झूठ बोल रहा है? मैं इनके डीएनए की बात कर रहा हूं कि इनके डीएनए के अंदर क्या है। स्क्रिप्ट लिखते हैं दिल्ली में बैठ करके राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी बताता है ऐसे करो ऐसे करो, और ये लोग कुछ उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं और वो भी इसको हवा देते हैं, हाँ इसके अंदर शायद लोगों के अंदर विश्वास जमेगा, इस झूठ के ऊपर आप इसको फैलाओ, और लोग आ जाते हैं बात में। हिमाचल के अंदर बोल दिया 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु आज तक 2 साल हो गए हैं, एक भी नौकरी ऐड भी नहीं कहीं लगाने की तो दूर की बात है, ऐड भी नहीं की गई। आज क्या स्थिति आई है हिमाचल के अंदर? आज स्थिति आ गई कि वहां के मुख्यमंत्री साहब को ये कहना पड़ा कि भाई 3-3 महीने की सैलरी वो कोष में देनी पड़ेगी हिमाचल को। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की? क्यों झूठ बोल रहे भाई? झूठ बोलने का कोई फायदा है? जितनी थरी चद्दर उतने पैर पसारो। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले जगाधरी विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के जगाधरी में बम्पर ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है, जहां कृषि मंत्री ने गांव नागलपट्टी में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। वहीं गांव सलेमपुर खादर में बड़ी संख्या में ग्रामीण विभिन्न दलों को अलविदा कहते हुए भाजपाई हो गए। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। निश्चित तौर से मान के चल रहा कि वोट डबल होगी यहाँ, और जिस प्रकार से आज भाई अशरफ जी, यासीन जी, शकील जी, कैमदीन जी, सब गुलामदीन जी सब ने मिलके सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, तो निश्चित तौर से यहाँ से हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा और अच्छा वोट हमें मिलेगा। एक किसी का नाम बताएं वो, जैसे आपका सब स्टेशन था, उसके बाद आपका हॉस्पिटल है ये तो खिदराबाद का हॉस्पिटल तो हमने वो कहीं सरकार के कागजों में दिखाए, वो कहीं अपने भाषण में सुनाया दे कि मैं इसके लिए प्रयास कर रहा। अगर उसका एक भाषण भी ये हो जिसमें वो ये कहे कि मैं खिदराबाद में बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं खिदराबाद में कॉलेज बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं खिदराबाद को तहसील बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं ब्लॉक बनाऊंगा, मैं बड़े ही मान लूंगा उसका। वो कहे एक बार कहे छतरौली में सब डिवीजन बनाऊंगा तो उसकी बड़ी ही मान लूंगा। वो एक बार ये कहे कि मैं ITI बनाऊंगा, मैं बड़ी ही मान लूंगा। पर मुझे भाषण मत दिखा दो कहीं, कल्पना मेरी थी, करना क्या था, सोचा भी नहीं था कभी को करना को। अच्छा 10 साल रही कांग्रेस की सरकार, तो 10 साल में कोई 5 काम तो बता दो, जो 10 नहीं बताते 5 बता दो, तो कुछ तो करे अभी होना चाहिए। योजना थी, वो दीपेंद्र हुड्डा जी है, वो कहेगा भाई 152 DB हमने सोच रखी थी, तो बताए तो कहां बनानी थी वह। जितने हाईवे बने सारे दीपेंद्र हुड्डा ने सोच रखे थे, जितने काम हो गए सारे दीपेंद्र हुड्डा ने सोच रखे थे, आजकल कह रहा। तो मेरा ख्याल है इन बातों कोई अर्थ नहीं है। कोई न्यू बताओ, कुछ तो बता दो। चलो आपने सोच रखा था, आपकी सोच बहुत बड़ी थी, कोई 2-4 करे भी तो बता दो। अगर सोचते ही रहे बैठे, कोई करे भी तो बताओ। एक काम भी करे नहीं बता सके। अभी आप जैसा पत्रकार था, उसने पूछ लिया कि कंवरपाल बार बार कह रहा कोई 5 काम बताओ, तो थर्मल प्लांट के अलावा बता नहीं सका। पूरे जिले में सिर्फ एक थर्मल प्लांट बता सका, पूरे जिले में कोई काम नहीं बता सका।
दीपेंद्र हुड्डा नहीं बता सका, अकरम खान जी की नहीं बात करा, अकरम खान पर तो एक भी नहीं बता जाने का, पर दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं बता सका। जय हिंद सेना सुप्रीमो नवीन जय हिंद के दरबार में शुक्रवार को टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थी फरियादी बनकर पहुंचे और अपनी समस्या बताई। नवीन जय हिंद को अभ्यर्थी ने बताया कि सरकार बड़े जोरों से जिन 7,575 अभ्यर्थियों का प्रचार कर रही है, ज्वाइनिंग सिर्फ 4700 कैंडिडेट्स को ही दी गई है। ऐसे में बाकी अभ्यर्थी अभी भी रिजल्ट और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भरे मंच से बाकी के पदों के रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट 3-4 दिन में लगाने की बात कही थी और ना ही डिटेल रिजल्ट जारी किया गया है, ना ही मुख्यमंत्री ने समय पर ज्वाइनिंग दी है। और इतने लंबे टाइम के बाद कोई भर्ती आई है और अप्रैल 2023 में से एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं दिया। पहले तो कोर्ट केस का बहाना था या कुछ भी था, अब रिजल्ट दिया है तो डिटेल रिजल्ट नहीं दिया गया, ना फाइनल आंसर की दी है। हमें पता ही नहीं किन की भर्ती हुई है किन की नहीं, हमारी रुकी है तो क्यों रुकी है। फिर फाइनल आंसर की भी नहीं डाली उन्होंने और सीट्स भी बहुत वैकेंट हुई है सर, तो डिटेल रिजल्ट जारी करे, सेकंड लिस्ट लगाएं ताकि सबका समाधान हो। कुछ तो हुआ है सर, तभी तो लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं, डिटेल्स मार्क्स हमें पता ही नहीं किसी के भी। 1.5 साल से ज्यादा हमारी भर्ती को चलते हुए होगा, क्या इलेक्शन तक जानबूझ के खींची गई थी क्या भर्ती? जानबूझ के हमें अटकाया गया है। पिछले महीने जब 27 तारीख को रिजल्ट आ गया, 30 तारीख को सीएम साहब ने जब पंचकुला देवीलाल स्टेडियम में ऑफर लेटर जारी करे हैं, मिठाई खिलाई है, प्रोपेगेंडा रचा है केवल पब्लिसिटी के लिए कि भाई इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के टाइम पर हमें इनको रोजगार दिखाएंगे, अखबारों में निकलवाएंगे, इश्तिहार देंगे, केवल इसीलिए। और डिटेल रिजल्ट की कोई थी 2 दिन में डिटेल रिजल्ट तो आया, ना कोई वेटिंग लिस्ट आई, ना कोई सेकंड लिस्ट आई। उल्टा जो लोग कट ऑफ से ज्यादा नंबर वाले उनकी कोई सुनाई नहीं। एचएससी जाओ, डीएससी जाओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलर साहब होके जाओ, चक्कर पे चक्कर, हम एक हफ्ता वहां पढ़ के आगे फिर बुलाते हैं, फिर जाते हैं, कोई सुनाई नहीं हमारी। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा हिसार में अपने निवास स्थान पर पहुंची, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि हमारी स्क्रीनिंग कमेटी लगातार अपना काम कर रही है, 2-4 दिन में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति भी मिलेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के विचारों पर फैसला होगा। मेरे चुनाव लड़ने की जहां तक बात है तो मैं सिटिंग एमपी हूं, मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, लेकिन हमारा फैसला हाईकमान करेगा। आप जानते हैं कि वो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी लगातार अपना काम कर रही है और 2-4 दिन में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति भी मिलेगी और स्क्रीनिंग कमेटी जो अपने प्रस्ताव भेजेगी उस पर महाविचार होकर फैसला होगा। हमें उम्मीद है जल्द फैसला होना चाहिए, 4-5 दिन में, 3-4 दिन ऐसा कोई नहीं कह सकता जब तक हाईकमान का ठप्पा, सीईसी का ठप्पा ना लगे। और हमारी जहां तक बात है, जैसे मेरी अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मैं लोकसभा एमपी हूं, सिटिंग एमपी हूं, मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, और लेकिन हमारे, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, हमारा फैसला हाईकमान पे। आप मीडिया के लोग बार बार एक दिन गलती हो सकती है, लेकिन आप बार बार उस चीज को मत दोहराओ। उन्होंने खुद ये कहा कि हाईकमान फैसला करेगी, कुछ केसेस का हाईकमान फैसला करेगी, तो सिर्फ आधी बात नहीं होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। और यही हम कह रहे हैं कि हाईकमान फैसला करेगा हमारा। ये वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, असमंजस की बात है नहीं, लेकिन ये भाजपा की जो सोच है ना, जैसे हम कहते थे यू टर्न, ये विचलित रहते हैं। अब चुनाव आ गया है और विचलित हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन मीटिंग में बैठा, फैसला हुआ, इनको कुछ मालूम नहीं, अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं मालूम कि मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन की और फैसला आ सकता है। उसके बाद पता नहीं किस निद्रा में थे, कुछ दिन बाद जागे, पता चला छुट्टियां हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। मुझे वैसे लगता नहीं है अब कुछ ऐसा हो सकता है, और इसमें तो साफ दिख भी गया, विचलित भी हैं और घबराए हुए भी, दोनों बात है। चुनाव को किसी तरह से सोच रहे हैं कि आगे हो जाए, हो जाए, क्या हो जाए, 90 के 90 हलकों में होती है
देखो ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि मेरा गांव वहाँ पर है, मेरा गृह क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों का वैसे तो सब जगह लगाव है, आपने देखा, तो वहाँ के लोगों का अलग अपनापन और घर की बात तो होती है, तो उनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ। लेकिन मैं फिर यही दोहराऊंगी कि जो हाईकमान फैसला करेगी मेरे बारे में वो मान्य होगा। सबसे पहली जरूरत जो देश की है वो है कास्ट सेंसस की। ये राहुल जी की कमिटमेंट है कि हमारी सरकार आएगी, हम कास्ट सेंसस करेंगे। और अब भी होने वाला है, कास्ट सेंसस होने वाला है। हमारी डिमांड है सरकार से, भाजपा सरकार से, कि वो कास्ट सेंसस। कुरुक्षेत्र पुलिस ने दुकानदार पर गोली चलाने और पैसे छीनने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के कुशल मार्गदर्शन में अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने दुकानदार पर गोली चलाने और पैसे छीनने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सिरसा में दर्शन रत्न रावण ने कहा कि हर आरक्षण और इंसाफ की लड़ाई को हमने आगे बढ़कर लड़ा है। अब हमारा अगला कदम होगा कि हम सारी महादलित जातियों का एक समूह मंच कायम करें, फिर मिल बैठकर सोच समझ के साथ आगामी कदम उठाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही दूरदृष्टि और खुले मन से सोचते हुए कर दिया है। साफ कहा कि हिस्सेदारी की जाए। कुतर्क दिया जा रहा है कि इससे फूट पड़ेगी। फूट को कितना गहरा करना है ये अगड़े दलितों पर निर्भर है। हम महादलित तो केवल अपना हक मांग रहे हैं। आज मैं एक लंबे समय के बाद सिरसा आया हूं। एक एमरजेंसी है। एमरजेंसी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत दूरदर्शी फैसला दिया और बहुत संवेदनशील फैसला जो दिया। आरक्षण के बीच में जिन जातियों को लाभ नहीं मिला उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। और ये फैसला फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया, किसी राजनीतिक ने नहीं दिया, तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया, बुरी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। मगर हमें अफसोस हुआ है कि धक्का लगा। हमें कोई 70-80 साल का जो एक लंबा संघर्ष था जिसको दलित आंदोलन कहा जाता था, उस दलित आंदोलन में से ही लोग जो अगड़े हो गए हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, वो ही उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि उन दलितों के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं जो दलित आज भी अपना जीवन नरक में जी रहे हैं। उनके खिलाफ खड़े हो गए। सड़कों के ऊपर उन्होंने एक आंदोलन रख दिया 21 अगस्त का। और मैं हैरान था। हमने अपील भी की बीच में भी, हमें बैठ के इस पे विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता पानीपत पहुंचे। आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय फतेहपुर चौक पर हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आएंगे और जनता बीजेपी की इस सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्टी हर गांव हर वार्ड में सभी पार्टियों से मजबूत संगठन है। हर विधानसभा और हर बूथ पर हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल की 5 गारंटी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी, कांग्रेस, इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खुला आमंत्रण देता हूं कि जो इनकी व्यवस्थाओं से दुखी हो चुके हैं, जो अरविंद केजरीवाल की नीतियों में विश्वास रखते हैं, आम आदमी पार्टी आपको खुला निमंत्रण देती है। आप आइए और हम सब मिलकर हरियाणा को बदलेंगे। हरियाणा के अंदर दिल्ली से बेहतर काम करने वाली सरकार बनाएंगे। हरियाणा के अंदर पंजाब से बेहतर काम करने वाली सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने बताया कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी कर रही है।
बहुत जल्द हम अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर देंगे। एक बार फिर मैं पूरे हरियाणा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, पूरे हरियाणा की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आपने जब से हरियाणा बना है और जब से देश आजाद हुआ है, हरियाणा के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, इन सबको मौका दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।